हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.5 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 4 और इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं 10.8 से लेकर के 10.12 तक जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 10.8, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। चलिए इसको प्रूव भी करेंगे हम इस थ्योरम को। मान लेते हैं एक सर्कल हमने लिया, ये एक सर्कल आ गया। इस सर्कल पे कोई एक आर्क है, जैसे ये एक आर्क है ए बी, ये वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इस माइनर आर्क को हमने लिया ए बी आर्क। इस ए बी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया, सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया AOB। तो ये एंगल जो रिमेनिंग पार्ट यानी कि इस आर्क के अलावा ये जो बाकी का पार्ट बच गया, ये इतना पार्ट, इस पार्ट पे कहीं पे भी यही आर्क कोई दूसरा एक एंगल बनाए। जैसे यहां पे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया C। अब C पॉइंट पे इसी आर्क ने, यहां देखो ए बी आर्क है, इसी आर्क ने AOB एंगल बनाया सेंटर पे, और रिमेनिंग पार्ट पे इसी आर्क ने ACB एंगल बनाया। तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो सेंटर पे एंगल बनाया वो डबल होता है जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना उसका। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि AOB एंगल जो है वो ACB एंगल का डबल है। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए पहले देखो गिवन में क्या लिखेंगे। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O, देन वी आर टू प्रूव, इसमें हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ, यानी कि डबल है किसका, एंगल ACB का। ये हमें प्रूव करना है। अब उसके लिए देखो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम C को O से ऐसे ज्वाइन करेंगे और उसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं पॉइंट P तक। तो ये इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन C to O and extend CO to a point P, यानी कि उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया ऐसे हमने, और ये P पॉइंट तक इसको एक्सटेंड कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ, एक ट्रायंगल ले लेते हैं AOC ट्रायंगल, जैसे हमने ले लिया। अब इस ट्रायंगल में अगर AO और CO की बात करें तो ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इन ट्रायंगल AOC OA इज इक्वल टू OC। रीजन क्या रहेगा इसका, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं, तो OA और OC इक्वल होंगे। देयरफॉर अगर OA और OC इक्वल हैं, एक ट्रायंगल की अगर दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं और इसको एंगल 2 ले लेता हूं, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या रहेगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 2 दो इंटीरियर एंगल्स का सम थर्ड एक्सटीरियर के इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस एंगल को मैं यहाँ पे 3 दे देता हूं। सो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या रहेगा इसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, और 1 और 2 तो दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे भी एंगल 1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये कहां से लिया हमने? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने 2 की जगह 1 रख दिया। दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 का जो ट्वाइस है वो एंगल 3 होगा। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। एंगल 1 का ट्वाइस कौन आ गया? एंगल 3 आ गया। अगर हम सिमिलरली, अगर यही काम हम इस ट्रायंगल, इधर वाले ट्रायंगल में करते, तो इस एंगल का डबल होता, यानी कि इसको हम 4 दे देते हैं और इसको हम लिख लेते हैं 5। तो एंगल 4 का डबल कौन होता एंगल 5। तो यहां लिखेंगे हम सिमिलरली, सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। जैसे हमने ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंगल 3 प्रूव कर दिया, वैसे ही हम ट्वाइस ऑफ एंगल 4 एंगल 5 भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। जब सिमिलरली लिखते हैं तो हमें दोबारा से वो सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख देते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो वो देखो क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। यहां से 2 कॉमन आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 4। 1 और 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें एंगल मिलता है ACB। ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 3 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे, 3 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये कंप्लीट एंगल मिलेगा AOB इज इक्वल टू एंगल AOB। और यही हमें प्रूव करना था कि AOB जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB है। तो हैंस प्रूव्ड। ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। इस थ्योरम को हम बोलते हैं डिग्री मेजर थ्योरम। तो इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है, आप इसको अच्छे से कर लें अपनी नोटबुक पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल हमने बनाया, यहां से अगर मैं एक ऐसे कोड कोई भी इस तरीके से बनाता हूं तो यहाँ पे 2 सेगमेंट बन गए। तो एक ही सेगमेंट के अंदर मान लेते हैं ये AB कोई कोड है। अब इस कोड से हमने एक एंगल ये ऐसे बना दिया इस सेगमेंट में ACB। ऐसे ही यहां पे एक पॉइंट लेकर के एक एंगल ऐसे बना दिया ADB। ऐसे ही एक यहां पे पॉइंट ले लेते हैं और A से और B से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां पे देखो इन तीनों एंगल्स की, ये एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3,
इन तीनों एंगल्स के जो लेग्स हैं वो ए और बी पॉइंट पे पहुंचते हैं और ये तीनों ही एंगल सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये एक ही सेगमेंट के अंदर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एक ही सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और एंगल बना दूं इस तरीके से, ये एंगल 4, तो वो भी इनके इक्वल होगा एंगल 4, क्योंकि ये सारे एक ही सेगमेंट में हैं। ऐसे इधर अगर हम ऐसे यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो लेट इट बी ये एंगल 5 है, ऐसे यहाँ पे एक और एंगल बना दिया, ये एंगल 6 है। तो 5 और 6 होंगे, ये इनके इक्वल नहीं होंगे, ये अलग से रहेंगे और एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, क्योंकि ये दोनों एक सेगमेंट में हैं और ये चारों एक सेगमेंट में हैं। तो एक ही सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम 10.9 10.8 का यूज करके ही हमने निकाली है। जैसे एक सर्कल हमने लिया, यहाँ पे अगर कोई एंगल बनेगा सेंटर पे तो वो रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होगा, वो इस एंगल का डबल होगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम सेंटर पे ये एंगल बनाएं AOB, तो वो तो एंगल 1 का डबल होगा। ऐसे ही वो एंगल 2 का भी डबल होगा, एंगल 3 का भी डबल होगा, एंगल 4 का भी डबल होगा, जो हमने थ्योरम 10.8 अभी देखी थी। तो उसी से ये सारे एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें इसकी आप सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट को अपने नोटबुक में लिख भी लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। प्रूफ इसका हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी काफी इजी प्रूफ है, आप खुद से कर भी सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम 10.10, if a line segment joining two points subtends equal angles at two other points laying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक हमने लाइन सेगमेंट ले ली, ये ए भी एक लाइन सेगमेंट हमने ली, अगर ये अपने एक ही साइड पे ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे दो पॉइंट्स पे, दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ही साइड पे हमने ये सी और डी पॉइंट ले लिए। अगर ये लाइन ए बी इन सी और डी पॉइंट्स पे इक्वल एंगल बनाए, ऐसे ये जो एंगल बनाया और ये जो एंगल बनाया, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, एंगल 1 और एंगल 2 अगर ये दोनों इक्वल एंगल हैं, तो क्या होगा, ये चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। कनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, एक ही सर्कल पे लाई करना। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, देन ए बी सी एंड डी आर कनसाइक्लिक। कनसाइक्लिक का मतलब क्या है, एक ही सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट्स, उनको क्या बोलते हैं, कनसाइक्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 10.11, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का कोई भी एक पेयर ले लें हम, तो उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ए बी सी डी, जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो कंडीशन क्या आ गई, इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, जिसके सारे वर्टिसेस एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देन तो फिर इसके अपोजिट एंगल्स का सम, यानी कि एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री
एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, क्योंकि ये भी अपोजिट है तो ये और ये मिलके भी क्या बनाएंगे 180 डिग्री। ये हो गई हमारी थ्योरम 10.11। बहुत सिंपल है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट थ्योरम इसी का कन्वर्स है, थ्योरम 10.12। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल हम लें, जैसे ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो कंडीशन क्या है, इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे ए और सी का सम 180 हो, या फिर और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों में से कोई एक प्रूव अगर हम कर दें तो ये सारे के सारे पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, कंसाइक्लिक होंगे। देन ए बी सी एंड डी आर कंसाइक्लिक, और इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कब, अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। उल्टा कर दें, अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो दोनों वाइस वर्सा है। अगर हमें ये पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो हम अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं, और अगर हम अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव कर देते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो ये 12 थ्योरम्स इस चैप्टर में थी, तो इन थ्योरम्स का यूज करेंगे और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.5, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। इन फिगर 10.36 ये फिगर है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट, ये तो गिवन देखो क्या क्या आएगा इसमें, गिवन एंगल बीओसी, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये यहां पे मार्क भी किया हुआ है, तो ये 30 डिग्री का एंगल है। ओके, एंड एंगल एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एओबी ये हो गया 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क एबीसी, एबीसी के अलावा डी कहीं पे और एक पॉइंट है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पॉइंट है, देन फाइंड एंगल एडीसी। सो टू फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है, एंगल एडीसी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो एंगल है एडीसी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल गिवन है और ये एंगल भी गिवन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, उसके लिए देखो एंगल एओसी अगर हमें निकालना हो, एंगल एओसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एओसी कैसे आएगा, एओबी प्लस बीओसी, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी, तो इनको ऐड करेंगे, ये हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एओसी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ओके, एंगल एओसी 90 है। अब अगर हम डिग्री मेजर थ्योरम का यूज करें, थ्योरम 10.8 जो थी, तो एंगल एडीसी, ये रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना उसका डबल कहां बनेगा, सेंटर पे बनेगा। नाउ एंगल ए ओ सी
इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। रीजन क्या होगा इसका? डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री मेजर थ्योरम कौन सी है? जो 10.8 थ्योरम हमने यूज करी थी, अभी प्रूव भी करी थी। वो क्या थी कि रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका डबल सेंटर पे बनेगा। तो एंगल AOC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें? ट्वाइस ऑफ AOC का तो हमें ऑलरेडी पता है, बट एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये अभी हमने निकाला था। Therefore 90 degree is equal to twice of angle ADC. That is angle ADC will be equal to 90 degree by 2, which is equal to 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 45 डिग्री। एंगल ADC ही हमें निकालना था, तो वो 45 डिग्री आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Then find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। एक सर्कल हमने ले लिया, इसका एक कोड है कोई, ये जैसे एक कोड है AB, तो ये AB रेडियस के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो गिवन देखो क्या लिखेंगे, गिवन अ सर्कल with center O and AB is equal to radius, that is OA। AB जो है वो OA के इक्वल है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या बोला गया है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो ऐसे हम एंगल्स बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से एंगल बन गए। तो माइनर आर्क पे ये वाला एंगल बन गया ADC, और मेजर आर्क पे एंगल बन गया ACB। सो टू फाइंड, क्या फाइंड आउट हमें करना है? एंगल ADB एंड एंगल ACB, ये वाले एंगल्स हमें निकालने हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी इस ट्राइंगल में, OAB ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल AOB और OAB, AB is equal to OA is equal to OB, which are all equal to radius. This is given. Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. ABC कैसा ट्राइंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये जो एंगल बनेगा AOB, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। Therefore, angle AOB will be equal to 60 degree. Why? Each angle of equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। तो ये एंगल बन गया AOB, जो एंगल बना वो 60 डिग्री का हो गया। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब डिग्री मेजर थ्योरम लगाते हैं। एंगल AOB वो तो ट्वाइस होगा एंगल ACB के, सो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन क्या रहेगा? डिग्री मेजर
थ्योरम। ओके, सो ए सी बी वो तो हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए ओ बी, अभी अभी आया था 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। So angle ACB will be equal to 60 degree by 2. So angle ACB is equal to 30 डिग्री। एक आंसर तो हमारा यही आ गया कि ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री का। ओके, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सेंटर का ये वाला एंगल निकाल लें और फिर इसका हाफ यहां पे बनेगा ये, या फिर एक और तरीका है कि अब ए सी बी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसका एंगल सी का मतलब ए सी बी एंगल, तो दैट इज एंगल ACB इज ACB प्लस D की जगह हम क्या लिखेंगे, ADB लिख सकते हैं, प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और ACB अभी अभी हमने निकाला था, ये निकला है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस एंगल ADB is equal to 180 degree. So angle ADB is equal to 180 degree minus 30 degree. So angle ADB is equal to 150 degree. ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। Therefore ADB कौन सी आर्क में है, माइनर आर्क में। एंगल इन माइनर आर्क is equal to 150 degree and angle in major arc is equal to 30 डिग्री। ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 10.37 हमने ये फिगर लिया। इस फिगर में एंगल PQR is equal to 100. So what is given? Given angle PQR is equal to 100 degree, where PQ and R are the points on a circle with center O. Then find angle OPR. OPR हमें निकालना है। ओके, यानी कि यहां पे ये जो एंगल बनेगा OPR, to find एंगल OPR, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसके लिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अब इसमें हम डिग्री मेजर थ्योरम का यूज करेंगे। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल PQR जो एंगल बना उसका डबल यहां सेंटर पे ये बनेगा। तो यहां पे अब मैं डिग्री मेजर थ्योरम लगा रहा हूं, रिफ्लेक्स ऑफ, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है 180 डिग्री से ज्यादा जब एंगल होता है तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। इसके लिए मैं पहले ये वाला एंगल निकाल रहा हूं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR। रिफ्लेक्स एंगल POR is equal to twice of angle PQR। ये जो सेंटर पे एंगल बना वो रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होगा, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 200 आएगा। रीजन क्या रहेगा इसका, डिग्री मेजर
theorem, that is reflex of angle POR is equal to 2 into 100, so which is equal to 200 डिग्री। Therefore अगर ये 200 आ गया तो ये अंदर वाला एंगल, ये एंगल POR कितना होगा? Therefore angle POR will be equal to 360 डिग्री माइनस 200, क्योंकि टोटल एंगल ये कितना बनता है 360 डिग्री। तो अगर हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पता है तो उसको 360 में से माइनस कर दो तो हमें वो एंगल पता चल जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल POR कितना आ गया? 160 डिग्री आ गया। ओके, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें, ट्राइंगल POR के अंदर, सो नाउ इन ट्राइंगल POR, इस ट्राइंगल में देखो भाई, POR ट्राइंगल में क्या होगा कि OP इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP इज इक्वल टू OR, रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। देयरफॉर अगर ये इक्वल है तो यहां पे जो एंगल बनेंगे, एंगल P और एंगल R, ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर इसको भी हम इक्वेशन नंबर चलो 2 दे देते हैं। नाउ अगर यहां पे इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, अब एंगल POR प्लस, यानी कि ये वाला एंगल ले लिया हमने, एंगल OPR यानी कि ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल ORP मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल POR हमने पहले ही निकाला हुआ है, ये देखो एंगल POR कितना आया हुआ है? 160 डिग्री। तो ये आ गया 160 डिग्री प्लस एंगल OPR प्लस ORP, ORP और OPR दोनों इक्वल हैं, तो ORP की जगह भी हम क्या लिख देते हैं? एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का हमने यूज कर लिया इसमें। तो यहां पे देखो ये 2 बार आ गया OPR, सो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 में से 160 माइनस किया तो 20/2। सो एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 10.38, ये फिगर है, एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री। सो व्हाट इज गिवन? गिवन एंगल ABC is equal to 69 degree, 69 degree, and angle ACB is equal to 31 degrees.
एंड टू फाइंड, क्या फाइंड आउट हमें करना है, एंगल BDC, BDC एंगल हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखो, ये एंगल इतना है, यहां से देखो ABC, ABC ये कंप्लीट है, और ACB ये इतना एंगल है। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में दो एंगल्स हमें पता है, थर्ड एंगल हम निकाल लेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC, एंगल BAC प्लस एंगल, यानी कि ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल ABC, यानी कि ये हो गया एंगल A, ये हो गया एंगल B, प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये ABC तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ट्राइंगल का एंगल सम होता है ये। BAC हमें निकालना है एंगल BAC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC ये देखो कितना है 69 डिग्री, प्लस 69 डिग्री प्लस एंगल ACB कितना है 31 डिग्री, मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BAC प्लस ये 69 और 31 ऐड होकर के कितना आ गया 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। एंगल BAC ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री आ गया। अब इस एंगल के लेग्स को देखो, इस एंगल के लेग्स कहां पहुंच रहे हैं B पे, और दूसरा लेग कहां पहुंचा C पे। ऐसा ही एक और भी एंगल है ये वाला BAC के जैसा BDC भी है, क्योंकि उसके लेग्स भी B और C पे ही पहुंचते हैं। तो ऐसे एंगल जिनके लेग्स एक ही पॉइंट पे पहुंचते हैं, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो अब हम क्या कहेंगे, नाउ एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू BAC, और BAC कितना आया था अभी 80 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंगल BDC ही निकालना था हमें, एंगल BDC निकालना था, तो ये कितना आ गया 80 डिग्री। दिस विल बी आवर आंसर। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप इनको अगर अपनी नोटबुक पे साथ के साथ लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखना क्वेश्चन को काफ़ी ज़रूरी है मैथ्स में स्पेशली। तो आप इनको समझिए और फिर अपनी नोटबुक पे नोट करिए। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Thanks for watching and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.